बेटा इंस्टॉल होता तो एरर नहीं दिखाता। या तो तुम्हारे वर्जन मल्टीपल होंगे। अब बिना कंप्यूटर देखे भाई मैं नहीं बता सकता आपको क्या दिक्कत। ओके भाई, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास बेस्ड कंपोनेंट में करंट एप्लीकेशन में गेट तो करा दिया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्रिएट वगैरह देखते हैं, ठीक है। ये था भाई, ऐड के अंदर हमने ये बना दिया था। एंड बनाने के बाद हमने ऐड पेज, लास्ट टाइम ऐड पेज हमने किससे बनाया था? फंक्शन कंपोनेंट से। आज हम लोग बनाएंगे इसे क्लास कंपोनेंट से। बट उससे पहले एक बच्चे ने बोला था कि भाई वैलिडेशन भी करा दो, तो मैं वैलिडेशन भी करा देता हूँ आपको इसमें, ठीक है। वैलिडेशन जो होते हैं आपको मैनुअली ही करने होते हैं। वैलिडेशन के लिए आपको फॉर्म मॉड्यूल फाइल के अंदर जाना है, ठीक है। जहाँ पे अपने क्लास बनाई है मेटा वगैरह, यहीं पे आप एक फंक्शन बना सकते हो क्लीन के नाम से, ठीक है। क्या करना है आपको? क्लीन के नाम से फंक्शन बनाना है। मेथड बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, आपकी चॉइस है। देन क्लीन डेटा आपको कॉल करना है सुपर से, ठीक है। क्लीन डेटा, सॉरी क्लीन फंक्शन होगा। देन जिस जिस पे आपको वैलिडेशन लगाना है आप लिखिए। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल नेम। नेम इक्वल्स टू आपको लिखना है सेल्फ डॉट, या सेल्फ भी लिख देना वैसे, क्योंकि क्लास का मेथड है। क्लीन डेटा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है भाई। उसके बाद हमें क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है। इफ नेम, इफ लेंथ ऑफ नेम इज लेस देन 3। मान लो मैं चाहता हूं कम से कम 3 कैरेक्टर इसमें होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई मैसेज रिटर्न कर सकता हूँ कि भाई एरर क्या है, ठीक है। क्या लिखेंगे? रेज डॉट वैल्यू, वैलिडेशन एरर होता है वैसे, वैल्यू नहीं। फॉर्म्स डॉट वैलिडेशन एरर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैसेज नेम मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट कितने डिजिट? 3 कैरेक्टर्स, कि भाई कम से कम 3 कैरेक्टर इसके अंदर होने चाहिए। एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और इस फॉर्म के अंदर आके मैं एक बार इसे सबमिट करने की कोशिश कर देता हूँ। पहले तो बोल रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। मान लो मैंने लिखा यहाँ पे एम, सबमिट करूंगा। अभी बाकी के लिए बोल रहा है, चलो बाकी भी डेटा डाल देता हूँ फिलहाल में। वैलिडेशन ने काम नहीं किया। चलो देखेंगे, डिलीट भी करने के लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो चाहिए ही।
क्लीन काम क्यों नहीं करना है? आई थिंक ये पेरेंट क्लास में लगनी चाहिए क्लास। व्यू मेन ऐप व्यू एड पेज डिड नॉट रिटर्न एन सब्जेक्ट रिटर्न नन इंस्टेड। ये रेस वैल्यू एरर्स। काम क्यों नहीं करना? एक सेकंड में इसमें देखना पड़ेगा मुझे। जैंगो वैलिडेशन। फ्रॉम जेंगो फॉर एक्सेप्शंस इंपोर्ट वैलिडेशन एरर्स। डेफ क्लीन। क्लीन ही लिखा है ना मैंने। सेल्फ है क्लीन डेटा। सुपर क्लीन। देन डेट। एक मिनट क्लीन डेटा डॉट गेट। वो एक ही बात है। ऐसे भी लिख सकते हैं। नेम आया मेरे पास और मैंने कंडीशन लगा दी। रेज वैलिडेशन एरर। इसमें एक काम और कर लेता हूँ मैं।
ये फील्ड एरर मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा, बट ये रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर रहा ना, रिटर्न नन स्टेट। सर यहाँ कोई दिक्कत है? अरे एल्स में पास लिखा हुआ है यार, वो फॉर्म वैलिड नहीं है ना हमारा। हमने यहाँ क्लास क्या लगा रखी है कि ये वैलिड होगा तब आना चाहिए ना। अभी यहाँ पे भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, यही पेज जो है मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए वो एरर मुझे दे रहा है। देखो क्या कर रहा है, नेम मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। इसमें बस एक एक काम और कर देता हूँ मैं, ऐड के अंदर एक बार ये कमेंट कर देता हूँ जो एरर वाली फील्ड है। और जो मैंने भी फॉर्म के अंदर ये लिखा था, ये फॉर्म से इंपोर्ट कर सकते हो, एक ही बात है, तब भी ये फॉर्म के अंदर ही रहता है। ठीक है भाई, नेम मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, जो भी आपका एरर है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, मैंने आप पास लिखा हुआ था व्यू में, इस वजह से वो दिक्कत आ रही थी, क्योंकि एरर आ गया ना, ये सक्सेस रिजल्ट नहीं है। इसमें एक काम, हाँ ठीक है, एरर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको अगर कोई और फील्ड पे भी एरर लगाना है, मतलब कस्टम वैलिडेशन लगाना है, तो आप लगा सकते हो। जैसे मैं सब पे लगा देता हूँ, नेम, ईमेल, फोन, डेजिग्नेशन, सैलरी पे नहीं लगा रहा, ठीक है, सैलरी सिटी स्टेट पे नहीं लगा रहा, मैं बस लगा रहा हूँ चार चार पांच चीजों पे। मैं तो ईमेल, भाई ईमेल में अगर आप कुछ भी ऐड करोगे, 3 लेंथ होनी चाहिए, @gmail.com, इतना तो कम से कम होना चाहिए। तो ये कितने हो गए भाई, 3, और @gmail.com, 13 हो गए। 13 कैरेक्टर तो कम से कम होने चाहिए, तभी कुछ ना कुछ वैलिड ईमेल आईडी बनेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13, और यहाँ पे बस मैं लिख दूंगा ईमेल आईडी इज नॉट वैलिड। ठीक है, सेम ऐसे ही मुझे यहाँ पे लिखना है, किसके लिए, फोन के लिए, 10 कैरेक्टर। इनवैलिड फोन नंबर, इसमें भी ये लिख देता हूँ यार मैं, इनवैलिड नेम, ठीक है। नेक्स्ट वैलिडेशन मुझे लगाना है डीएससी के लिए, 3 रखूंगा, या लिखूंगा इनवैलिड डेसिग्नेशन। ठीक है भाई, इस तरह से आप लोग इसमें वैलिडेशंस लगा सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n@gmail.com, फोन नंबर में एक डिजिट कम कर देता हूँ, डेजिग्नेशन में TR लिख देता हूँ खाली, और मैं यहाँ से अब इसे सबमिट कर देता हूँ। अभी पहले क्या बोल रहा है, इनवैलिड नेम, अगर आप नेम सही कर देते हो, ठीक है, उसके बाद मैं सबमिट करता हूँ। अब मुझे क्या बोल रहा है, ईमेल आईडी इज नॉट वैलिड, एक एक करके ही बताएगा, ठीक है, क्योंकि भाई एरर भी तो आप एक एक करके ठीक करोगे ना। nitin chauhan@gmail.com, अभी फोन नंबर के लिए बोलेगा ये इनवैलिड फोन नंबर, अब बोलेगा ये डेजिग्नेशन इनवैलिड, क्या लिख देता हूँ मैं, ट्रेनर। जैसे मैं ये वैल्यू डालूंगा, यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। सिंपल है भाई, इस तरह से क्लास, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे वैलिडेशन लगाया है, ये चाहे क्लास बेस्ड भी हो चाहे फंक्शन बेस्ड भी हो, दोनों में काम करेगा। ठीक है भाई, अब हम लोग चलते हैं अपने व्यूज में, और जो मैंने लास्ट टाइम ये व्यू बनाया था इसमें, इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, क्लास बेस्ड व्यू में। ठीक है भाई, एक सेकंड।
ठीक है भाई, मुझे यहाँ पे बनाना है एक फंक्शन। एक मिनट, क्लास तो मैंने बनाई रखी है ना, ये। अच्छा, इसका नाम मैं डिस्प्ले क्लास व्यू की जगह कुछ और लिख देता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय क्लास व्यू। ये मुझे एरर देगा क्योंकि यूआरएल में हमें चेंज करना पड़ेगा। हमने डिस्प्ले लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एम्प्लॉय क्लास व्यू। ठीक है भाई, अब मुझे अपनी क्लास में जाना है, और अपनी क्लास में जाने के बाद मुझे क्या करना है, व्यूज में एक फंक्शन बना देना है मुझे, पोस्ट के नाम से। ठीक है भाई, क्योंकि मेथड हमारा क्या होगा यहाँ पे, पोस्ट होगा। तो जो भी डेटा है मुझे वो गेट कर लेना है। ठीक है, तो मैं पहले तो यहाँ पे फॉर्म ले लेता हूँ अपना। क्या मिलेगा मुझे, एम्प्लॉई फॉर्म। ठीक है भाई, उसके अंदर मैं पास कर दूंगा रिक्वेस्ट पैरामीटर, और उसके अंदर क्या मिलेगा मुझे, पोस्ट। इसमें एक तो सेल पास करो, दूसरा आपको इसमें रिक्वेस्ट पास करो। ठीक है भाई, अब फॉर्म की हेल्प से हमें क्या करना है, वैल्यूज को गेट कर लेना है। ठीक है, वैल्यूज गेट कैसे करेंगे हम लोग, जैसे भाई सबसे ये, हेलो, यस, हेलो, मैं क्लास ले रहा हूँ फिलहाल तो। मैं फ्री हूँ मैम 12 बजे। आपको अर्जेंट है तो बताओ। एक मिनट, हाँ यार, ठीक है, 5 मिनट वेट करोगे। ओके सो, हेलो, यस। ओके सो, इसमें भाई एक काम करता हूँ, जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था वही इसमें यूज कर लूँ। जो काम इसमें किया है ना, वही सारा काम सेम करना है, कुछ अलग नहीं है। बस इतना कोड कॉपी करो। बस इसमें क्या है, हमने क्लास बेस्ड व्यू बना दिया है। और मैंने इसमें यार ई एफ यूज किया है ना, तो यहाँ पे मैं ई एफ यूज कर लेता हूँ, फॉर्म की जगह एफ एम की जगह। सिंपल है भाई। तो मतलब जैसे ही पोस्ट व्यू कॉल होगा, आप क्या करोगे, एम्प्लॉय फॉर्म से वैल्यू को गेट करोगे, अगर वैलिड है तो आप ये काम करोगे, और अगर वैलिड नहीं है तो आप सिंपली जो मैंने यहाँ पे कर रखा है वो काम कर दो। इसे कॉपी करो, पेस्ट कर दो। सिंपल है भाई। और एक बार हम लोग चलेंगे पोस्ट के अंदर, नहीं ऐड के अंदर। यहाँ पे भाई यूआरएल जो मैंने लिखा है, ऐड वाला लिखा है, इसको मैं हटा देता हूँ और ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ताकि ये सेम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए जहां से कॉल हुआ है। ठीक है भाई, इसकी जरूरत नहीं है। और यूआरएल फाइल के अंदर जाके मैं ये पोस्ट वाला जो राउट है, ये मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिंपल है भाई।
अब इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। पहले तो ये कुछ और ही आ गया। रिवर्स फॉर एड नॉट फाउंड। अच्छा, ओके ओके ओके। अब मुझे ना यहाँ पे क्लास ही बनानी पड़ेगी अपनी। एम्प्लॉय पोस्ट व्यू बना देता हूँ सर मैं, ठीक है। टेम्पलेट नेम क्या है? एयर डॉट एच टी एम एल। ये फंक्शन और ये जो है, तो कॉपी पेस्ट करना है मुझे यहाँ पे। इसमें से पेजनेटर वाला ये तो मैं पास हटा ही देता हूँ, मतलब कॉन्टेक्स्ट हालांकि मैंने इसमें यूज ही नहीं किया है, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई, अब इस क्लास में ये, अब मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी, यूआरएल में जाता हूँ, मुझे पाथ था हमारा, इसे कमेंट कर देता हूँ, और इसमें यहाँ पे कॉल करता हूँ व्यूज डॉट एम्प्लॉय पोस्ट क्लास व्यू डॉट एज व्यू फंक्शन। नेम इसका ऐड रख देते हैं ताकि वो एरर खत्म हो जाए। एंड हाँ, अब ऐड में जाके भाई ये यूआरएल लगा दो यहाँ पे जो था, क्योंकि उसी यूआरएल पे हिट होगा। ठीक है, अलग से क्लास बना दी हमने। अब मैं जाता हूँ ऐड पे, तो मुझे यहाँ पे फॉर्म नहीं मिला। चेक, हाँ जी सही बात है, फॉर्म आएगा। व्यूज में जाओ, मुझे भाई इसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा? फॉर्म पास करना पड़ेगा अपना। देन हमें क्या करना है इसमें? कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी जो है, इसमें लिखना है मुझे फॉर्म, और फॉर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ई एफ। फॉर्म आ गया यहाँ पे। ठीक है भाई, फिर से समझा देता हूँ मैंने क्या किया। पहले जो क्लास बनाई थी वो किसके लिए थी? टेबल डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, मैंने फिर क्या किया, एक क्लास बनाई पोस्ट व्यू, क्योंकि भाई मुझे क्या करना है, डेटा एंटर करवाना है। तो इसके अंदर गेट कॉन्टेक्ट डेटा नाम से हमने फंक्शन बनाया, जैसे इसमें बनाया था। टेम्पलेट का नाम है एड डॉट एच टी एम एल। हमने यहाँ से फॉर्म गेट किया, कॉन्टेक्स्ट में रखा और पास कर दिया, जिससे ये फॉर्म का व्यू मुझे मिल गया। जब यहाँ से मैं पोस्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल होगा, और एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, सेव होगा और होम पेज पे रिडायरेक्ट होगा। इसको मैं चेक कर लेता हूँ पहले, तो मैं इसको ऐसे सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। ये बोल रहा है भाई डिटेल डालनी पड़ेगी, मैं यहाँ डिटेल डाल देता हूँ, नितिन मिश्रा, मिश्रा नितिन @gmail.com। फोन नंबर कुछ डाल देता हूँ, डेजिग्नेशन कुछ डाल देता हूँ, लाइक अकाउंटेंट। सैलरी में डाल देता हूँ यहाँ पे कुछ, सिटी डाल देता हूँ नोएडा, स्टेट डाल देता हूँ यूपी। ठीक है भाई, एंड सेव। ये देखो नितिन मिश्रा रिकॉर्ड आ गया। ठीक है भाई, अब ये आपका पूरा प्रॉपर किस में बन गया है? क्लास बेस्ड। सिंपल है भाई।
अब एक काम और करता हूं, जैसे भाई ये वाला था हमारा पेज, इसमें जो रिक्वेस्ट पैरामीटर है ना, आप यहाँ फंक्शन में डिफाइन कर दो। एक सेकंड, रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डिफाइन करो। सेकंड पैरामीटर रिक्वेस्ट होना चाहिए। ठीक है भाई, ये यहाँ से क्या भेजेगा, डेटा ऑब्जेक्ट। मैं एक बार रिटर्न कर देता हूँ इसमें। अभी क्या बोल रहा है, क्लास व्यू गेट कॉन्टेक्स्ट मिसिंग वन रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट। रहने दो, एक मिनट रखो उसे, इसे बाद में देखेंगे, अभी बीच बीच में नहीं करते, इसे छोड़ो, इसे जो था वैसे रहने दो। अब हमें क्या करना है, डिलीट का केस बनाना है भाई। ठीक है, डिलीट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, मुझे जाना है इंडेक्स एचटीएमएल के अंदर। कहाँ है डिलीट भाई, ये रहा, डिलीट फॉर एवर वाला। मुझे क्या करना है इसमें, मुझे स्लैश डिलीट, एक मिनट में यहाँ पे लगा देता हूँ। डिलीट यूआरएल कॉल कर दूंगा, और उसके बाद मुझे भेजनी है इसमें आईडी। आईडी किस नाम से आएगी भाई, आइटम डॉट आईडी के नाम से। मैं एक बार टेस्ट करता हूँ कि क्या ये कॉल होगा। व्यूज में जाता हूँ और एक पेज बना देता हूँ किस नाम से। अभी मैंने राउट गलत रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, डिलीट, जो आईडी आएगी उसे आईडी नाम से रिसीव कर लूंगा। अभी व्यू चेंज करूंगा मैं, व्यू सेम रखा है मैंने अभी। ठीक है, वो जस्ट वो टेस्टिंग है। इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो डिलीट क्या आ गया, वन, मतलब सही कॉल हो रहा है। क्या आ गया, डिलीट टू। तो मतलब पैरामीटर हमें सही मिल रहा है, बस हमें क्या करना है, अपना व्यू बना लेना है। अगर मैं फंक्शन बेस्ड व्यू बनाऊं इसके लिए, तो फंक्शन बेस्ड व्यू कैसे बनाते हैं हम लोग, डेफ लाइक डिलीट पेज, पैरामीटर रिक्वेस्ट, दूसरा पैरामीटर आईडी। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ट्राई ब्लॉक में डेटा इक्वल्स टू एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट वेर आईडी इक्वल्स टू आईडी। यहीं पे हम लोग इसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और डिलीट होने के बाद मैं चाहे अब देखो, अगर डेटा ना मिले, एक्सेप्शन आ जाए, तो भी मुझे रिटर्न किस पे करना है, होम पेज पे। और डिलीट हो जाए तो भी कहाँ पे रिटर्न करना है, होम पेज पे। बस ये डिलीट पेज का व्यू कॉपी करो, यूआरएल में जाओ और यहाँ पे व्यू चेंज करके क्या लिख दो, डिलीट पेज। बस ये लिख देना फिलहाल के लिए। रिफ्रेश करते हैं, कुछ हाँ सही है। मैं एन वाला रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ है। एस अधूरा कोड सेव कर देता है मेरे, तो भाई इसने दुखी कर दिया हमें। हो गया डिलीट। जैसे नितिन मिश्रा डिलीट करना है, ये नितिन चौहान दो बार हो गया, नितिन चौहान डिलीट करना है। हो गया डिलीट। अब इसमें मुझे क्या करना है, क्लास बेस्ड व्यू बनाना है मुझे, ना कि फंक्शन बेस्ड व्यू। तो मैं इसकी जगह पे एक बना लेता हूँ, क्लास, किस नाम से, एम्प्लॉय डिलीट व्यू के नाम से। ठीक है भाई, एक, ओके देखो भाई, इसमें मुझे कोई व्यू क्रिएट नहीं करना डिलीट के केस में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जहां से टेम्पलेट व्यू आया है ना, यहाँ से एक और व्यू होता है हमारे पास, रिडायरेक्ट व्यू। ठीक है, तो मैं लेता हूँ एम्प्लॉय एम्प्लॉय डिलीट व्यू, और इसमें इनहेरिट किसे करूंगा मैं, रिडायरेक्ट व्यू को। ठीक है भाई, इसमें हमें बताना होता है यूआरएल, पिछले में क्या बताना होता था, टेम्पलेट का नाम।
पिछले वाले क्या है, टेम्पलेट व्यू है, तो इसमें क्या था, टेम्पलेट का नाम। ये सिर्फ रीडायरेक्ट होगा पर्टिकुलर यूआरएल पे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है आपको, यूआरएल, ना कि टेम्पलेट का नाम। समझ में आया? बाकी सारा काम सेम ही है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, डेफ गेट रीडायरेक्ट यूआरएल। ठीक है भाई, इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, सेल्फ आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, टाइप हटा देता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट कोड आ गया इनका। ये रिटर्न विटर्न हटा देता हूँ। मुझे क्या करना है भाई इसमें, ये रीडायरेक्ट यूआरएल में मुझे यहाँ से भाई क्या चाहिए, आईडी चाहिए जो डिलीट होगी। तो आईडी कहाँ से मिलेगी मुझे, कीवर्ड्स में, और ये डिक्शनरी फॉर्मेट में है, तो इसके अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, आईडी। उसके बाद मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है ऐसे, जैसे यहाँ पे किया है। ठीक है भाई, एम्प्लॉय डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, सिंपली यहाँ से सुपर गेट रीडायरेक्ट यूआरएल को रिटर्न कर दूंगा, बस इतना काम करना है। समझ में आया? भाई ये फंक्शन बनाओ, आईडी मिल जाएगी कीवर्ड्स के अंदर, और वहां से आईडी उठाओ, डिलीट करो, डिलीट करने के बाद इसे कहाँ पे रिडायरेक्ट कर दो, पेज पे, होम पेज। अच्छा भाई, अब मुझे इसमें टाइम इसलिए लग रहा है, फंक्शन व्यू और क्लास व्यू एक साथ बना रहा हूँ ना मैं। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका, ना ना, क्लास का नाम क्या था, एम्प्लॉय डिलीट व्यू। यहाँ पे आप क्या लिखो, एम्प्लॉय डिलीट व्यू डॉट एस व्यू। सिंपल है भाई। एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। मैं एक रैंडम सा रिकॉर्ड डाल देता हूँ, ताकि ये दीपक सिंह गोसाई डाल देता हूँ, हालांकि रिपीटेड रिकॉर्ड है, इसी को डिलीट कर दूंगा। डेजिग्नेशन ट्रेनर, सैलरी कुछ डाल देता हूँ, सिटी कुछ डाल देता हूँ, और स्टेट कुछ डाल देता हूँ, और मैं यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। रिकॉर्ड आ गया, मुझे डिलीट करना है। ये लो भाई, सक्सेसफुली डिलीट भी हो गया। सिंपल है, ये काम हो गया। अब हमें क्या करना है, अपडेट व्यू बनाना है। अब देखो, अपडेट व्यू मैं आपको फंक्शन बेस्ड व्यू में पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं सीधा क्लास व्यू बेस्ड व्यू बनाऊंगा। इसका व्यू में चलता हूँ। अपडेट करने के लिए भाई हमें सबसे पहले तो एक क्या करना पड़ेगा, अपडेट पेज बनाएंगे। पहला पैरामीटर क्या होगा इसमें, रिक्वेस्ट। दूसरा पैरामीटर क्या होगा, आईडी, जिसे अपडेट करना है। समझ में आया भाई? मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा, अगर रिक्वेस्ट, नहीं पहले तो मुझे क्या करना है, डेटा फाइंड आउट करना है। तो एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट वेर आईडी इक्वल टू आईडी, और ये किसके अंदर होना चाहिए, ट्राई के अंदर। हो सकता है रिकॉर्ड ना मिले। अच्छा एक सेकंड, इसको मैं एक बार यहाँ पे रोकता हूँ। डिलीट व्यू में यार एक बात सोचो, अ, मैं यहाँ पे अगर मान लो लिख दूं स्लैश डिलीट स्लैश 255, ये एरर आ गया ना, क्योंकि एम्प्लॉय तो है ही नहीं। तो मतलब मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे ट्राई ब्लॉक लगाना पड़ेगा। ट्राई, डिलीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो पास। सिंपल है भाई, अब ये एरर नहीं है। अब आप चाहे हम डिलीट लिखो, और यहाँ पे कोई भी आईडी डाल दो, अ, कोई भी आईडी, अब ये वापस इस पेज पे आएगा, एरर नहीं आएगा फालतू में। सिंपल बेटा, ये मुझे डेटा मिल गया भाई, जो मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, मतलब जो भी है, अपडेट करना है, सॉरी। और अपडेट होने के बाद ये कहाँ पे जाना चाहिए, होम पेज पे जाना चाहिए। होम पेज पे जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से करता हूँ ट्राई ब्लॉक, अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या हो जाए, पोस्ट हो जाए, तो फिर मुझे क्या करना है, डेटा डॉट नेम, क्या करोगे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। एक सेकंड, में रिक्वेस्ट तो बनाया नहीं ना, मुझे इसमें फॉर्म चाहिए होगा। जैसे मैंने पोस्ट वाले में काम किया है, ऐसे ही मुझे इसमें
ये फॉर्म चाहिए। ये पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है भाई। मैं क्या करूंगा, अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट हो जाए भाई, अपडेट पे भी तो पोस्ट ही होगा ना, सॉरी, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट, हाँ पोस्ट ही होगा, सही बात है, अपडेट में। तो मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट पोस्ट इसके अंदर डाल दूंगा ईएफ, ईएफ अगर वैलिड है, मैं ये नहीं बनाऊंगा, मैं बस क्या कर दूंगा इसकी जगह डेटा लिख दूंगा, क्योंकि डेटा ऑलरेडी है यहाँ पे। उसका डेटा को सेव करूंगा, रिडायरेक्ट करूंगा इसे होम पेज पे। अदरवाइज मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्म बनाना है लेकिन एम्प्टी, और यहाँ भेज देना है, सिंपल है भाई। ये हो गया अपडेट पेज। अब इसको टेस्ट करता हूँ क्या ये सही काम करेगा। तो यूआरएल में जाओ सबसे पहले, और एक यूआरएल बनाओ, जैसे डिलीट वाला था यूआरएल ऊपर वाला, ऐसे ही बनाओ एक। मैं थोड़ा ना स्पेस डाल देता हूँ कि भाई ये इसकी जगह, ये इसकी जगह। ठीक है भाई, ऐसे करता हूँ अनकमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपडेट। और अपडेट में व्यूज फंक्शन का नाम क्या है, अपडेट पेज। नेम क्या होगा इसका, अपडेट, ठीक है भाई। अच्छा एक चीज रह गई अपडेट में, हमारा टेम्पलेट का नाम, टेम्पलेट का नाम क्या है, अपडेट एचटीएमएल। मैं जाऊंगा अपने टेम्पलेट के अंदर, और जो ऐड पेज है इसी को कॉपी पेस्ट करके इसका नाम चेंज कर दूंगा मैं, अपडेट एचटीएमएल। एक चीज और मुझे करनी है इसमें, व्यूज में जाओ, जो डेटा मैंने फाइंड आउट किया है ये डेटा भी भेजना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है भाई, और यहाँ से अब मुझे जाना है इंडेक्स पेज में, जहाँ पे यूआरएल है ये वाला। तो मुझे क्या करना है, ये यूआरएल कॉपी करना है पूरा, इसकी जगह पेस्ट करना है, डिलीट की जगह क्या कर देता हूँ मैं, अपडेट। अच्छा डबल कोट मिसिंग है, एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। हम्म। ओ, ओके ओके ओके, एक सेकेंड। नहीं, आइटम आईडी तो भेज दी मैंने, ये यहाँ तक आ रहा है नहीं, मैं टेस्ट करता हूँ। इसमें कोई आ रही है दिक्कत, ट्राई को हटाना पड़ेगा। एक सेकेंड। हमने क्या किया है, अपडेट पेज में ट्राई डेटा अगर मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे अगर डेटा मिले एंड रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट हो, तो ये, अरे यार ये रह गया ना, ये गलत जगह लिखा, वो पेज नहीं खोल होगा ना। अब आएगा पेज, ठीक है भाई, पेज तो आ गया। मैंने डेटा भेज दिया, फॉर्म ये, लेकिन इसमें पुरानी पुरानी वैल्यू नहीं दिख रही है अभी, ठीक है। पुरानी वैल्यू कैसे दिखेंगी उसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा इसमें, एक सेकेंड।
भाई मैंने यहाँ पे डेटा पास कर दिया, फॉर्म पास कर दिया। हाँ, एक काम करना पड़ेगा यार, मुझे डेटा भेजने की जरूरत नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि भाई हमने कस्टम टेम्पलेट थोड़ी बनाया है, हमें डेटा कहाँ भेजना पड़ेगा? यहाँ। काम करेगा नहीं, देखना पड़ेगा भाई। एक्सेप्शन आ रहा है, डेटा नहीं जाएगा। क्या? तो और क्या कर रहा हूँ मैं? तो वही तो कर रहा हूँ बेवकूफ। अजीब आदमी है भाई। वो डेटा नहीं आ रहा है, उसी के लिए तो काम कर रहा हूँ। एक मिनट रुको, समझो पहले प्रॉब्लम क्यों है, पहले प्रॉब्लम समझो, फिर इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। प्रॉब्लम ये है कि भाई पहले जब हम लोग अपना खुद का फॉर्म बनाते थे, तो हम लोग डेटा पास करते थे डिक्शनरी में, फिर वहां पे हम लोग वैल्यू फील्ड यूज करते थे। अभी हमने फॉर्म कौन सा बनाया है? अभी हमने जैंगो फॉर्म बनाया है ना। तो जैंगो फॉर्म में डिफॉल्ट वैल्यू ऐसे नहीं जाएगी, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, वैल्यू पास करेंगे, लेकिन कैसे, वो हम लोगों को थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा। जेंगो फॉर्म्स अपडेट। इसमें वही जो पुराने पुराना डेटा होता है वो हम लोगों को भेजना पड़ेगा। तो कैसे आएगा? इसमें हमें लिखना है इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होना चाहिए हमारा? डेटा, इससे आ जाए। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन। तो पहले प्रॉब्लम को समझना चाहिए, फिर इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो कीमत मारा। ठीक है, सिंपल भाई। क्योंकि हमें भाई डेटा पहले अलग तरीके से पास करते थे, अभी हमें अलग तरीके से पास करना है। तो फॉर्म डेटा, अब यहाँ पे देखो ना, पोस्ट होने के बाद मैंने क्या पास किया? रिक्वेस्ट डेटा पास किया। पहले मुझे ओरिजिनल डेटा पास करना है। ये है ओरिजिनल डेटा, नितिन मिश्रा, मैं यहाँ पे नितिन शर्मा कर देता हूँ। ठीक है, नंबर चेंज कर देता हूँ, लेट सपोज सैलरी चेंज कर देता हूँ, एंड सबमिट कर देता हूँ। देखते हैं, अभी कह रहा है इनवैलिड फोन नंबर। अच्छा, नितिन शर्मा आ गया, नंबर चेंज हो गया, सैलरी चेंज हो गया भाई अपडेट। फंक्शन बेस्ड व्यू तो हमारा बन गया। अब हमें इसकी जगह क्या बनाना है अपना? क्लास बेस्ड व्यू। इसे कर देते हैं अपन कमेंट। तो हमारा जो फंक्शन था ये वाला, पहली क्लास थी पोस्ट व्यू, इसमें बना देता हूँ मैं एक फंक्शन अपनी क्लास पुट व्यू, या अपडेट व्यू बना देता हूँ ना। एम्प्लॉय अपडेट क्लास व्यू। टेम्पलेट नेम क्या होना चाहिए? अपडेट होना चाहिए। ठीक है भाई। और इसमें व्यू जो होगा वो हमारा टेम्पलेट व्यू होना चाहिए। एक सेकंड। इसमें हमें काम करना पड़ेगा, फ्रॉम जेंगो डॉट व्यूज इंपोर्ट व्यूज व्यू। तो इसमें तीसरी वाली क्लास में मैं क्या कर देता हूँ? व्यू इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई इसमें दो काम करने हैं। आईडी भी चाहिए, डिलीट की तरह जो रिडायरेक्ट व्यू में आ रही थी, और फॉर्म भी चाहिए। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या कर किया इसमें, व्यू इंपोर्ट करके डाल दिया। अब देन हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, लेट सपोज गेट के नाम से। इसके अंदर होगा सेल्फ। ठीक है भाई। एक इसमें रख देता हूँ मैं रिक्वेस्ट पैरामीटर, देन आईडी पैरामीटर। ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे डेटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेटा इक्वल्स टू एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट आईडी इक्वल टू
आईडी, सिंपल भाई। देन हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। मैंने ईएम बनाया, एफएम बनाया, ईएफ बनाया होगा ना, एम्प्लॉय फॉर्म। क्या बने करेंगे, एम्प्लॉय फॉर्म, इसमें पास करेंगे इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या है हमारा, डेटा। ये मैं फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है भाई। उसके बाद मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। क्या करेंगे, रेंडर, पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के बाद हमें क्या करना है अपना, पेज अपडेट डॉट एचटीएमएल पास कर देना है। और इसमें पास कर देना है हमारा फॉर्म ई एफ। इसमें इसकी जरूरत फिलहाल नहीं है, पड़ेगी। इसमें बस मुझे क्या करना होगा, ये हटा देना है। और जब ये पोस्ट होके आए, हमें क्या कर देना है, डेटा में ले लो। ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉल और पास कर देते हैं कहाँ पे, ठीक है, चल गया पाइथन। लेट्स ट्राई। डिटेल्स आ रही है। नितिन शर्मा की जगह वापस क्या कर देता हूँ, नितिन मिश्रा। नितिन मिश्रा आ गया, हो गया भी सब कुछ। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, मैंने तीन तरह के व्यू बताए हैं आपको। कौन कौन से, टेम्पलेट व्यू, रिडायरेक्ट व्यू और खाली व्यू। अब एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि मुझे रिक्वेस्ट पैरामीटर चाहिए, तो मैं ये वाला यूज कर सकता हूँ, व्यू खाली जो व्यू है, ये यूज कर सकते हैं, ताकि हमारा वो काम कर जाए, पेजिनेशन। भाई अब इसमें सारे हो गए। अच्छा अभी एक और बची है ना, पोस्ट। अपडेट भी हो गया क्लास व्यू में। हमारा बचा अब सर्च, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब सर्च बचा है, और फिर पेजिनेशन वाला पार्ट है, वो तो मतलब 20-25 मिनट का टॉपिक है। अब आज टाइम नहीं बचा है, वरना आज ही करते, कल करते हैं, ठीक है, कल ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो भी आपके डाउट्स हो पूछ लेंगे, इसलिए नहीं, बाकी नेक्स्ट क्लास।